हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो जिस तरीके से हमारे क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है उसी क्वेश्चन सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ गए हैं और मेरे ख्याल से ये हम लोग मीडियन ये अपने हम लोग टॉपिक से लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस 5-5 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, और छोटे भी आते हैं, ऐसा नहीं है 1-2 नंबर पे भी आएंगे, लेकिन मेजरली इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं कराया हूँ वो 5-5 नंबर के हिसाब से ही मैंने कराया है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से सपोर्ट करिए और वीडियो को देखिए और अपने पढ़ाई के लिए बेनिफिट कमाइए। ठीक है, ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। An aircraft has 120 passenger seats. The number of seats occupied by during 100 flights. ओके, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक एयरक्राफ्ट है जिसमें 120 पैसेंजर का सीट है और नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग 100 फ्लाइट्स। तो 100 फ्लाइट्स में जो जो सीट ऑक्यूपाइड है उसका डेटा दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ सीट्स है, अगर 100 से 104 तो फ्रीक्वेंसी उसकी 15 है, 104 से 108 उसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, 108 से 112 उसकी फ्रीक्वेंसी 32 है, वैसे ही 112 से 116 की फ्रीक्वेंसी 18 है और 116 से 200 की फ्रीक्वेंसी 15 है। ठीक है, तो हम लोग को क्या क्वेश्चन बोला है? डिटरमाइन मीन ऑफ नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड। तो जितना सीट्स ऑक्यूपाइड है उसका मीन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? अपना फॉर्मूला देखते हैं मीन का, जो कि मीन का मेरा क्या बोला जाए अपना फॉर्मूला है, हम लोग जो यहाँ यूज़ करके बनाएंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, ये डेविएशन अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा यानी सबको ऐड करेंगे, वही हमारा सिग्मा होता है। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करूँगा, डेटा मैं किसी और पेज में बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो इसी पेज के पीछे ही तो जो हम डेटा बनाएंगे वो है हमारा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे क्लास इंटरवल दैट इज़ इक्वल टू सी आई, क्लास मार्क्स दैट इज़ एक्स आई, frequency that is fi, deviation that is di, और इसको निकालने का फॉर्मूला xi माइनस ए एंड लास्ट fi di। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये हो गया डब्बा डब्बा, यहाँ से यहाँ डब्बा क्लोज। ठीक है, एक और ये ले लेते हैं, 1 2 3 4, फिर ज़रूरत होगा उस हिसाब से बना लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इंटरवल में है, जो कि क्वेश्चन में है, जैसे ये आपका 100 से 1, तो मैं लिखते जाता हूँ। क्वेश्चन में ही दिया है 100 से अगर 104 है तो ये इसका 102 है। ठीक है, क्लास मार्क्स, एक मिनट, क्लास मार्क्स नहीं दिया है तो क्लास मार्क्स मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, और मेरे को एफ आई यानी फ्रिक्वेंसी दिया है 15 20 32, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, वो कैसे आया वो भी बताऊँगा। 100 से 104 हो गया 102, 104 से हो गया 108, ये हमको नहीं दिया है। फ्रिक्वेंसी हमको दिया है 15, इसकी फ्रिक्वेंसी दी है 20, इसकी फ्रिक्वेंसी 112 दिया है और इसकी फ्रिक्वेंसी मेरे को दी है 32। 112 से 116 इसकी फ्रिक्वेंसी मेरे को दी है 18, 116 से 120 इसकी फ्रिक्वेंसी मेरे को दिया है 15। ठीक है, ठीक है। अब मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और एक कॉलम यहाँ बना के रखता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग एक्स आई निकालना सीखेंगे। तो एक्स आई, तो एक्स 1 के लिए मान लीजिए मैं निकाल रहा हूँ, तो 100 प्लस 104/2, या इसको आप 104 प्लस 100/2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 204/2 एंड दैट इज़ इक्वल टू 102, जो कि मैंने वहाँ लिख दिया है। वैसे ही x2 यानी इसके लिए निकालूंगा तो 108 प्लस 104/2 दैट इज़ 108 प्लस 104, 8 4 12, 112, तो 212/2 दैट इज़ इक्वल टू 2106, दैट इज़ इक्वल टू 106। तो यहाँ पे मैं 106 पुट करता हूँ।
x3 जो कि हमारे लोग का हो जाएगा 112 प्लस 108 बाई 2, यानी कि अपर लिमिट क्लास का जो अपर लिमिट होता है वो, और प्लस लोअर लिमिट बाई 2, तो ये हो जाएगा 120 बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू 220 बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू 110, तो यहाँ हो जाएगा 110। वैसे ही यहाँ पे निकालता हूँ मैं x4, ठीक है, तो x4 हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये वाला 116 प्लस 112 बाई 2, 6 और 2 8 11 22 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2114, तो x4 आ जाएगा मेरा 114, तो यहाँ पे मेरा ये आ जाएगा 114, और x5 अगर मैं निकालूँ तो 120 प्लस 116 बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा 6 213 11236, तो 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पे आ गया 118, और ये फ्रिक्वेंसीज क्वेश्चन में दी हुई है। तो अब मेरे को डेविएशन लेना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें बीच का एक वैल्यू, यानी इसको मैं, रेड पेन का है, इसको मैं अपना ए एज्यूम करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लिया, जो कि नेक्स्ट पेज में मैं करूँगा। तो मैं यहाँ पे एज्यूम किया, यह तो अच्छा यहीं पे कर देता हूँ ना, फिर बाद में बता दूँगा। तो ए मैंने 110 एज्यूम किया, तो अब मेरे को डेविएशन निकालना है, तो एक्स आई माइनस ए मतलब 102 माइनस 110 दैट इज़ इक्वल टू -8, ठीक है। वैसे 106 माइनस 110 दैट इज़ इक्वल टू -4, 110 माइनस 110 दैट इज़ 0, 114 माइनस 110 दैट इज़ इक्वल टू 4 पॉजिटिव में, और 118 माइनस 110 दैट इज़ इक्वल टू 8, तो हमारा डेविएशन इसी तरीके से आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब FIDI मतलब 15 इंटू 8 करूँगा दैट इज़ इक्वल टू -120, 20 इंटू 4 करूँगा दैट इज़ इक्वल टू -80, देन 0 0 0 हो जाएगा, 32 इंटू 0 0, 18 4 ज़ा 72, 15 8 ज़ा 120, यहाँ तक आ गया। अब मेरे को यहाँ निकालना है, जिसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, सिग्मा FIDI, यानी कि सबको ऐड करना है, और इस ब्रैकेट के अंदर मैं डाल रहा हूँ, तो सबको ऐड कर रहा हूँ। तो पहले ये दोनों प्लस वाले को ऐड कर रहा हूँ, तो 2 7 2 9 192, अब ये माइनस वाले को ऐड करूँगा तो -200 आ रहा है, ठीक है। तो ये गया 10 में 2 8 9 में 9 0 1 1 कट, तो मेरा जो सिग्मा FIDI है वो -8 आ गया। तो अब मेरे पास क्या क्या हो गया, FIDI। अब मैं सिग्मा FI भी निकाल लेता हूँ यहाँ पे, यानी सबको जोड़ देता हूँ, तो 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 32 दैट इज़ 67, और 67 67 प्लस 18 करेंगे, 8 और 7 15, यहाँ का 6 85, 85 प्लस 15 100, तो सिग्मा FI आ गया मेरा 100, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं पीछे तरफ आते हैं, हम लोग क्या क्या निकाल लिए वो मैं लिख देता हूँ यहाँ। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने सिग्मा FIDI निकाला जो कि -8 है, सिग्मा FI निकाला जो कि मेरा 100 है, दो चीज़ें हो गई। ए हमने एज्यूम किया था जो कि हम लोगों ने 110 मेरे ख्याल से एज्यूम किया था, और क्लास साइज़ भी इसमें मान सकते हैं, बट क्लास साइज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना में हमारा क्वेश्चन बन जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए की जगह मैं रख दूंगा 110, सिग्मा FIDI हो जाएगा मेरा -10, और सिग्मा FI हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 110 माइनस 0.0, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 0.08। अब इसको माइनस कर देता हूँ, 110 माइनस 0.0800, 10 में 8 गया 2 9 पॉइंट, और ये हो जाएगा 9, 0 का 0 और 1, तो यहाँ पे हमारे पास बच रहा है 109.92, जो कि मैं अप्रॉक्सीमेटली 109 ही लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो हमारा आंसर आया क्या, द नंबर ऑफ सीट्स इज अप्रॉक्स 109, ठीक है, ठीक है।
तो ये अप्रॉक्स ब्रैकेट में इज़ 109 वो अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब मैं एक आध दो क्वेश्चन ना आपको ऐसे ही करा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को क्वेश्चन लिखना पड़ेगा कहीं से, मैं देखता हूँ जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना 2-4, उसको मैं ट्राई करता हूँ आपको कराने के। बस मेरे को कुछ समय दीजिएगा, 5-6 मिनट कर रहा हूँ, उसको करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, जो कि है फाइंड, ब्लैक नहीं चल रहा, रेड से लिख देता हूँ। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसका हम लोगों को मीन निकालना है, क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे नेचुरल नंबर होते क्या, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो मेरा जो नेचुरल नंबर होता है वो होता है 1 से स्टार्ट होकर एंड सो ऑन, लेकिन हमको फर्स्ट 10 बोला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इसका हम लोगों को मीन निकालने बोला है। तो कुछ नहीं करना है, अगर इसका डायरेक्ट दिया है आपको तो मीन तो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इट मीन्स 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 10, ठीक है, अपॉन 10। अब इसको करेंगे 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 और 6 21 21 + 7 28 20 और 8 36 36 और 9 45 + 10 55। तो 55/10, अगर इसको आप फ्रैक्शन में रखना चाहें तो 5 11 ज़ा 5 2 ज़ा, और अगर आप इसको डेसिमल में रखना चाहें तो 5.5। तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज़ 5.5, ठीक है। वैसे ही एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, प्राइम नंबर वाला कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पढ़ते हैं। फाइंड फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, फाइंड मीन ऑफ हो गया यहाँ, या मैं ऐसे नीचे लिख देता हूँ, मीन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। इससे क्या है ना, प्राइम नंबर से भी फेमिलियर हो जाएंगे, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो मेरे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मेरे जो प्राइम नंबर्स होते हैं या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल, जैसे 1 2 3 5 7, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 7 के बाद 9 10 11 11 ले लेते हैं। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है और इसका हम लोगों को मीन निकालना है, ठीक है। तो MEN मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 1 + 2 + 3 + 5 + 7 एंड +11 बाय टोटल तो हमको दिया है दैट इज़ 6। तो 1 + 2 3 3 3 6 6 5 11 और 7 18 18 + 11 दैट इज़ 29/6। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें डिवाइड करके, 6 4 ज़ा 24, 9 में 4 गया 5, 2 में 2 0, फिर यहाँ पॉइंट लगा के 0। तो 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, फिर यहाँ पे 2 फिर 0, 6 3 ज़ा 18, फिर 2, फिर ये रिपीट होते रहेगा। तो 4.833 इज़ आवर मीन। तो मैं आंसर लिख सकता हूँ द मीन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर इज़
24.833। वैसे ही अब आपको कितना भी निकालने बोले आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन में और हाँ इस टाइप का करवा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर आज का रैप अप करेंगे एक आध दो क्वेश्चन और करके। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, 8 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द following observations if these are already arranged in असेंडिंग ऑर्डर, यानी जो भी हमको डेटा दिया हुआ है वो असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ है। एंड क्वेश्चन बोल रहा है द मीडियन इज 63, यानी हमको क्वेश्चन मीडियन दिया हुआ है 63 और उस डेटा में y की वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास डेटा है 20, 24, 42, y प्लस 2, 73, 75, 80 और 99, ये असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ है और हमको y की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए मैं इसको काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इधर से काउंट किया तो y2 इज इक्वल टू मीडियन। तो हमारा जो मीडियन है इस क्वेश्चन के लिए दैट इज इक्वल टू y प्लस 2 एंड मीडियन इज 63, तो y प्लस 2 उस तरफ जाएगा तो 63 माइनस 2 इज इक्वल टू y, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 61। तो मेरे y की वैल्यू 61 आ गई। तो अगर इसको मैं देखूँ तो इस सीरीज़ का ऐसे बनेगा 20/24 42, y हो जाएगा 61, 61 प्लस 2 63 एंड 73 75 80 और 99। हालांकि क्वेश्चन हमको सिर्फ y निकालने बोला था। ऐसे क्वेश्चन 1-2 नंबर में आते हैं तो इनको आप ध्यान रखिएगा और इसी तरीके से क्वेश्चंस को आप बनाइएगा। ठीक है, ठीक है। अब वैसे ही देखो सिंपल डेटा के टर्म में मैं आपको थोड़ा मोड वाला भी करा देता हूँ। मोड का फॉर्मूला तो मैंने कराया हुआ है। ठीक है, अब सिंपल टर्म वाले में क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरा है, कहाँ है, हाँ, फाइंड द मोड ऑफ। देखो ये मैं इसलिए करा रहा हूँ ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, क्योंकि देखो फॉर्मूला वाला तो अब हम निकाल ले रहे हैं, है ना। तो अब ये जो छोटे छोटे टर्म्स बचे हैं ना उनको भी हम लोग सीख के ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो क्वेश्चन में इस डेटा दिया है 0, 5, 5, 1, 6, 4, 3, 0, 2, 5, 5, 6। तो ये दिया है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारा काम क्या है, देखो ये अरेंज नहीं है तो इसको मैं अरेंज करूँगा। तो लिखता हूँ अरेंजिंग देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इनको मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ तो हो जाएगा 0। ठीक है, 0 के बाद एक और 0 है, ये 0 ये 0। उसके बाद है 1 और है, नहीं है। उसके बाद है 2 के बाद 3 है, हाँ 3 है, 3। उसके बाद और 3 है, नहीं है। 4 है, एक 4 और 4 है, नहीं। उसके बाद 5 2 बार है तो 5 5 फिर और 2 बार है 5, तो यानी टोटल 5 4 टाइम्स है। और है 5, नहीं है। उसके बाद है 6 और 6, यानी 5 हो गया, 5 हो गया, ये वाला 5 5 हो गया और 6 6 6, तो ये हमारा हो गया आपका क्या, अरेंज हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मोड जो है, तो वी ऑब्जर्व दैट द
मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 5 इज़ रिपीटेड या 5 अकर्स लिख देते हैं, ठीक है। तो 5 तो हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन में आंसर में देयरफॉर द मोड इज़ 5, ठीक है। ठीक है, चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वो भी उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है नंबर 11, ठीक है। ठीक है, तो ए स्टूडेंट, क्वेश्चन है ए स्टूडेंट स्कोर्ड फॉलोइंग मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट। तो वो कुछ मार्क्स लाया है सब्जेक्ट्स में, जो कि हैं 6 सब्जेक्ट हैं 13, 19, 25, 30, 27 और 30। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं ना, मैथ, साइंस, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे करके, तो वो अलग अलग सब्जेक्ट पे वो लाया है। तो इसमें बोला है फाइंड हिज मॉडल स्कोर। तो इसका मॉडल स्कोर क्या है ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में, अच्छा आप लोग पॉज कर लीजिएगा वीडियो को यहीं, ठीक है। एक बार इसको बना के देखिएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने कराया है वैसे ही बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज दी गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहला चीज़, तो इसमें सबसे छोटा क्या है, देखो 19 गया, 25 के छोटा नहीं है 25 गया, 27 है, उसके बाद 30, फिर 30 मोड तो हमको दिख गया। देखो 30 यहाँ पे 3 बार अकर हो रहा है, यानी जो भी मोड में क्या होता है, जो भी डेटा मैक्सिमम टाइम अकर होता है वही हमारा मोड होता है, ठीक है। ठीक है, तो वी ऑब्जर्व, तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया 30 अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, therefore the model score of the student is 30, ठीक है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, 11-12 क्वेश्चन मैंने करा लिए हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कशन आप लोग से कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो अभी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम तो नहीं है, बट टाइम है, इतना टाइम है कि आप मेरे से डाउट पूछोगे तो उस डाउट के क्वेश्चन का मैं आपको वीडियो बना के मैं आपको इसी यूट्यूब वाले चैनल पे भेज दूंगा, ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर हों। उसके अलावा एक चीज़ और है कि आपको कोई भी डाउट हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट से, क्लास 10th के या कोई भी पुराने पेपर्स क्लास 10th के, तो उन क्वेश्चंस को आप मेरे को यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो उस क्वेश्चन की भी मैं एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन वीडियो, यानी थोड़ी लंबी वीडियो भी बने, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं वो आपको बना के दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के उसके सॉल्यूशन अच्छे से बता के समझा के भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। उस तब तक के मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।